क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह व्यक्ति जो परिवार की समस्याओं का समाधान कर सकता है? मिस्टर चू, आप चिंता ना करें, नहीं तो मुझे 10 हिम्मत भी दी जाए, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं लाता इस मिस्टर चेन से। वो विदेशी मर्सनरी दुनिया में कथित खूनी हत्यारा है। दुनिया उसे मृत्यु कहती है। उसके हाथों में किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। क्षमता बहुत भयानक है। आशा है यह ऐसा हो। 3 साल हो गए, आखिरकार वापस आ गया। मिस्टर चेन, हम यहाँ हैं। यही है वह खूनी हत्यारा जिसे आपने कहा। इस दुर्बल शरीर को देखकर शाप ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। आपने सही तरीके से जांच किया है या नहीं? मिस्टर चू, वो सचमुच खूनी हत्यारा है। उसकी जानकारी मैंने 3 बार दोहराकर जांच की है, गलत नहीं है। आप इस कार्य की नियोक्ता है। नियोक्ता है या नहीं अभी तय नहीं है। मेरे लिए काम करना पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। आप मेरी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। हाँ, मैं सचमुच आप पर सवाल उठाती हूँ। मिस्टर चेन, आप गुस्सा ना करें मिस्टर चू, वो आपकी क्षमता को नहीं जानती है। आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। आप एक और मौका दें। सहयोग किस पर निर्भर करता है? विश्वास पर। सबसे बुनियादी विश्वास भी नहीं है तो बात करने का क्या मतलब? तुम मेरे लिए रुको। सहयोग करना है या नहीं ये तुम्हारे बस में नहीं है। जाना चाहते हैं तो जाओ, पहले मेरे पीछे के अंगरक्षक को हराओ। तुम सच में उन्हें मुझसे लड़ने के लिए कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो बातें बंद करो, सब एक साथ आ जाओ। तुम्हारे बॉडीगार्ड भी मार खाने में अच्छे नहीं हैं। यह कैसे हो सकता है? ये 4 बॉडीगार्ड, ये सभी स्पेशल फोर्स से रिटायर हैं। कई सालों से मेरे साथ हैं। उनकी मारपीट की कला इस क्षेत्र में सबसे बेहतर है। उसे इतनी आसानी से हरा दिया गया। यह ताकत बहुत डरावनी है। चेन साहब, अभी मैंने तुम्हारी ताकत को नहीं पहचाना। मैंने बहुत अपमान किया। हमारी साझेदारी खुशी से हो। मुझसे चापलूसी ना करो। च्याओफी, जल्दी जाकर चेन साहब को मनाओ। किसी भी तरह उसे रहने के लिए राजी करो। चू साहब, आप चिंता ना करें, ये मुझ पर छोड़ दें। चेन साहब, आप गुस्सा ना करें, हम फिर बात करते हैं। बातचीत से हर मुद्दा सुलझ सकता है, बस आप साझेदारी के लिए राजी हो जाएं। चू ने कहा है पारिश्रमिक बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जाए ये बातचीत से तय होगा। और एक बात चैन साहब, आप ज़ियोंगचैंग में अभी कुछ समय से हैं। आप अपनी बहन को देखने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। मैं अभी आपको वहाँ ले चलूंगा। चलिए। इन सालों में विदेश में मेरी जान को हमेशा खतरा रहा, ताकि वेन को किसी खतरे में न डालूं। मैंने उससे एक बार भी खुद संपर्क नहीं किया। मैं उसका भाई होकर सच में बहुत नाकाफी रहा। चेन भाई, आपकी बहन का कॉलेज खत्म हो गया है। इस कंपनी में 3 महीने से इंटर्न है। छेम्बेन, तुम कहती हो कि वांग जियाक्यांग ने ऑफिस में तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की और जानबूझकर तुम्हें परेशान किया? हाँ, बगल वाली टीम के साथियों ने देख लिया था। वे मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। मुझे गवाही में कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग जियाक्यांग चेयरमैन हुआंग के भतीजे हैं। तुम एक साधारण इंटर्न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे वांग जियाक्यांग को सजा देने को कहा? आप कौन है? भैया, फिक्र मत करो, भैया लौट आया है। ये सब क्या मामला है? आप कौन हैं कृपया? मैं उसका भाई हूँ। मैंने बाहर सुना मेरी बहन को ऑफिस में परेशान किया जा रहा है ना? ऐसा कहना ठीक नहीं है। कंपनी में इतने सारे कर्मचारी हैं। वांग जियाक्यांग ने किसी और के साथ छेड़छाड़ नहीं की, बस तुम्हारी बहन को ही पसंद किया। तो क्या उसे भी ये सोचना चाहिए कि उसमें ही क्या समस्या है? तुम भले ही हुआंग जियाक्यांग का व्यवहार ठीक न रहा हो, क्या तुम्हारी बहन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कंपनी में इतने सारे मैनेजर हैं, वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों मारता है, किसी और को नहीं? क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम में ही कोई समस्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में मारपीट करने की? मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मारा तो फिर क्या? एक और शब्द बोली तो तुझे ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। चलो
भैया तुझे घर ले चलता है। ये बेकार नौकरी, अगर करना नहीं चाहती तो छोड़ दे। भैया तेरा खर्चा उठा सकता है। वेन वेन, भाई इन सालों में नहीं था। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। भाई मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम ही मेरे सबसे करीब हो। इन सालों में जरूर कुछ जरूरी काम था। वेन वेन, भाई आगे तुम्हें पूरा बदला चुकाएगा। वेन वेन, तुम लौट आए हो? वेन वेन, ये तुम्हारा दोस्त है? याओ याओ दीदी, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये है जियांग शाओफी भाई। ये है, मैं उसे खास तौर पर बताना चाहती हूँ। वो मेरे अपने भाई हैं, चैन फूशेंग। भाई ये है याओ याओ दीदी, वो हमारी पड़ोसन है। इन सालों में वो हमेशा मेरी देखभाल करती रही। नमस्ते। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की देखभाल की। भाई होने के नाते बहन को छोड़कर 3 साल से कोई खबर नहीं दी। अब लौटे हैं क्योंकि बाहर कुछ नहीं बना। कुछ बातें हैं तुम्हें बताना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। मेरे ना होने के इन सालों में तुमने मेरी बहन की देखभाल की। टेम्बे में सुनता हूं तुमने नौकरी छोड़ दी। सच में सोच रहे हो काम पर ना जाने से मेरे हाथ से बच जाओगे? हुआंग ज़ियाओक्यांग, तुम ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने नौकरी छोड़ दी है, तुम और क्या करना चाहते हो? क्या? जाहिर है कि मैं चाहता हूं तेरे साथ सोना। जिस औरत को मैंने देख लिया, क्या तुम भाग सकती हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? दिन दहाड़े घर में घुस आए हो। एक और सुंदरी है। ये सचमुच दोनों एक साथ। अब मजा आएगा। दिन दहाड़े क्या कोई कानून नहीं है? कानून जोंग चैंग में। मेरा भाई ही कानून है। तुम्हें 10 सेकंड मिलते हैं, फौरन भाग जाओ, नहीं तो मरोगे। तुम हो चेन वेन वेन का भाई। ये भी एक गरीब है। यहाँ 30,000 रुपए है, ले लो, भाग जाओ। चेन वेनवेन का ये भाई सचमुच कमजोर है। चूंकि इतना समझदार है तो भाग जाओ। भागो भागो भागो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। उसे मार डालो। भाई सावधान। चोट। ये मेरे चाचा है हुआंग सी हाई। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया, मेरे चाचा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहन को डराया। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया, तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। चाकू मुझे दे दो। तुम क्या करना चाहते हो? जाहिर है तुम्हें जिंदा काट दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हें छोड़ दूं? दादा नहीं। भाई जरा सा डरा देना काफी है मेरे लिए, बदला लेना ही काफी है। देखा मेरी बहन दयालु है, आज तुम्हें छोड़ दिया।
अभी नहीं भागे। भाग रहा हूँ। कितना कमजोर है, कितना बेकार है। इतना डर गया कि पेशाब हो गया। बिल्कुल खूनी कसाई की तरह। अभी तो मुझे भी डरा दिया। मैं साफ कर दूंगा। अभी तो आप एक मर्द की तरह लग रहे थे। आप अभी आए हैं, कहीं मदद चाहिए हो मुझसे कह सकते हैं। बिल्कुल, वेन की वजह से। सच में ऊपर से सख्त, भीतर से गर्म दिल है। भाई तो मैं आपको परेशान नहीं करता। आप भाई बहन का मिलन करें। चू साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप दोबारा विचार कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसे एक और मौका दे सकता हूँ, लेकिन इन 2 दिन मैं अपनी बहन के साथ रहूंगा। उससे कब संपर्क करना है मैं आपको पहले ही बताऊंगा। ठीक है, तो आप जब चाहे मुझे बुलाएं। भैया, यहाँ आकर बैठो। भैया, 3 साल पहले जब आप गए थे तब आप एक नाजुक विद्यार्थी थे। अब आकर इतनी मारकाट, मैं नहीं जानती आपने क्या देखा, लेकिन बहुत मुश्किलें झेली होंगी। इतनी मुश्किलें नहीं झेली। हम भाई बहन, मिलने में इतना समय लग गया। क्या खाना चाहती है भैया, तुम्हें खिलाएगा। जब भैया मेरे साथ हैं, मुझे क्या खाना है? सब राजा महाराजा का खाना है। भैया, आप आने के बाद मुझे उसे संपर्क किया। मैं कुछ दिन पहले उसे नॉर्थ सिल्वर बिल्डिंग में देखा। उसका काम वहीं होगा। उस समय सब कहते थे तुम दोनों जन्मों का जोड़ा थे। मू यू, मेरी ये विदेश यात्रा कुछ खास काम करने के लिए है। तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मेरे वापस आने का इंतजार करना, मेरे वापस आने का इंतजार करना। मैं रंग बिरंगी आभा लिए आकाश से तुम्हारी शादी करने आऊंगा। ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तो मैं चला। हाँ, कमरेत जेम फूशेंग, ये कार्य बहुत खतरनाक है। तुम सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है। वो तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई होगी। भैया, लगता है तुम यू पे अभी भी मन ही मन लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जल्दी उसे ढूंढो। चलो। जवान, तुम अपनी प्रेमिका को ढूंढने जा रहे हो, है ना? तुम्हारी खुशियों के लिए शुभकामनाएं। जीतो। शुक्रिया। मू यू, पर्ल मिल्क टी, तुम्हारी पसंदीदा। शुक्रिया। फुशेंग, तुम हो? फुशेंग, तुम हो? मू यू, बहुत दिनों बाद मिले हो। मू यू, ये कौन है? वो है, वो मेरा दोस्त है। देखना बंद करो। क्या हमने खाने जाने की बात नहीं की थी? मुझे भूख लगी है। चलो चलते हैं। जल्दी क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मूयू के पूर्व प्रेमी हो ना? गुलाब का फूल, क्या तुम अब भी मूयू को वापस पाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुमकिन नहीं। मूयू अब मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी ये फटेहाल हालत देखकर लगता है जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही। मैं तो बीएन कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। तुम मुझसे मूयू को कैसे छीन सकते हो? जाओ जून, बस करो। क्यों ना बोलूं? उसे पता चलना चाहिए कि मेरे मुकाबले उसकी क्या औकात है। वह तुम्हारे लायक कतई नहीं है। वो यू क्या चुनती है, वो किसे चुनती है, ये उसका अधिकार है। लेकिन तुम्हें मेरे फूल को कुचलने का क्या हक है? मैंने कुचला ही है। तू मुझे क्या कर लेगा?
तुम मुझसे क्या कर सकते हो? जॉन जून, तुम ऐसा ना करो, यह अच्छा नहीं है। क्या बुरा है? क्या यह एक खराब फूल नहीं है? श्री चेन, आगे से मू यू से दूर रहो, समझे? रुको। ये खत्म नहीं हुआ है ना? मुझसे छुटकारा पाओ। मैं बीन कंपनी का एक उच्च अधिकारी हूँ। तुम मुझसे छेड़खानी करने की हिम्मत करते हो? तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। दर्द हो रहा है, जान बख्शो, दर्द हो रहा है। आगे भी अभिमानी होने की हिम्मत करोगे? मैं नहीं करूंगा, जल्दी पैर छोड़ो। टैन फुशेंग। जॉन जून, तुम ठीक हो? सब ठीक है? चैन फुशेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम किसी को मारने की हिम्मत कैसे करते हो? उसने पहले मुझे छेड़ा। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम ऐसे व्यक्ति हो। मैं तुमके लिए कुछ शर्मिंदा था। आगे से मुझसे छेड़खानी ना करो। हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। हम चलते हैं। चलो। श्री चैन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम मुझसे इतनी जल्दी मिलने आए, इसका मतलब तुम्हारी मुसीबत बिल्कुल सिर पर आ गई है। हाँ, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप तुरंत मेरे साथ कंपनी में चलें। इस कार्ड में 10 लाख है। यह मेरी कुछ ईमानदारी है। 10 लाख? ठीक है, तो चलते हैं। बस देखना बंद करो। मेरी नजर में ये सब एक नाटक है। 10 लाख भी, उसे इतने पैसे क्यों मिले? और एक बात है, आज उसने मुझे मारा। ये मामला इतने में खत्म नहीं होगा। तुम क्या करना चाहते हो? अमित, मुझे किसी ने मारा। आप मेरी मदद करेंगे ना? नया काम, नानशान परिषद की जांच करो। चैन साहब, आप पहले यह दस्तावेज देख लें। आपका सामना नानशान परिषद से है। हाँ, नानशान परिषद, उनका इतिहास बहुत गुप्त है, तरीके बहुत खतरनाक। जियांगचेंग में उनका विरोध करने वाले परिवारों का अंत बहुत बुरा होता है। पिछले कुछ समय उनकी नज़र हमारी कंपनी के एक पेटेंट टेक्नोलॉजी पर है। उसे हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार लोगों को मुझसे मिलने भेजा है। धमकी देने का तरीका भी इस्तेमाल किया है। अगर मैं उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं देती, शायद उनका अगला कदम मेरे खिलाफ होगा। मेरी सुरक्षा भी निश्चित नहीं रहेगी। इसलिए मैं चेन साहब को बुलाई हूँ। चेन साहब की क्षमता बहुत श्रेष्ठ है। मुझे यकीन है आप मेरी सुरक्षा कर सकेंगे। चेन साहब, आप इस काम को करना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। चेन साहब सच में साधारण नहीं है, तो हमारी साझेदारी शुभ हो। श्रीमान चू, आपने मुझे बुलाया? श्रीमान चेन, पहले नानशान परिषद का सामना करने के लिए मैंने कई माहिर लोगों को भी बुलाया था। मैं आशा करती हूँ श्रीमान चेन उनके साथ मिलकर काम करने का अभ्यास करें। मैं छोटे फेई को आपको उनसे मिलवाने के लिए भेजूंगी। श्रीमान चेन, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मैंने ये लोगों को बुलाया है। ये एक एक करके बड़े उद्दंड है, अति घमंडी। ठीक है, उन्हें परखने दो इस चेन फुशेंग की काबिलियत। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, मैं परिचय करता हूँ। ये है श्रीमान चेन फुशेंग। आपकी तरह ये भी श्रीमान चू ने बड़ी रकम देकर बुलाए माहिर हैं। श्रीमान चेन, ये है मैंग चोंग। पहले भूमिगत मुक्केबाजी अखाड़ा में 13 लगातार चैंपियनशिप जीती थी। नमस्ते चेन फुशेंग। तुम क्या होते हो मेरे साथ हाथ मिलाने के काबिल? मान सम्मान नहीं चाहते, ठीक है? क्या बोल रहे हो? मार खाना चाहते हो, ठीक है? ओए, तूने तो धोखे से वार किया। मरना चाहता है?
बस इतना ही? क्या तुम तीनों भी आजमाना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं कि तुम इतने ताकतवर हो। दोस्तों झगड़ा मत बढ़ाओ। श्री चैन तो मशहूर खूनी कसाई हैं। उन्होंने अभी तो बहुत नरमी बरती है, वरना तुम सबकी जानें जा चुकी होती। क्या तुम अब भी हाथ उठाना चाहते हो? बॉस चू, कैसा रहा? क्या चेन फूशेंग परीक्षा में पास हो गए? पास होने की क्या बात है? उन चारों को तो इतना पीटा कि उठ भी नहीं पा रहे। जवाबी वार करने का मौका तक नहीं मिला। सच में? चेन फूशेंग इतने मजबूत हैं? मैंने तो सचमुच एक खजाना पा लिया है। ठीक है, तुम चेन फूशेंग से कहना कि आज रात वह मेरे साथ नानशान परिषद के लोगों से मिलने जाएगा। नानशान परिषद बहुत गंदे तरीके से काम करती है, इसलिए मैं अब तक उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उनके साथ होने पर ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। जी बॉस चू, मैं भी उसे बताता हूँ। जिससे हमें मिलना है वह नानशान परिषद का तांग लियूजी है। यह आदमी बहुत ही धूर्त और चालाक है। तुम्हें सही मौके का फायदा उठाना होगा, समझे? चिंता मत करो, चूंकि मैंने ये काम लिया है तो तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा मैं लूंगा। ठीक है, चलो। तांग लियूजी किसी भी पल आ सकता है। हर बार वह आखिरी में आता है, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए। हालांकि यह दूसरों का इलाका है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और आरामदेह भाव है, इससे मुझे अजीब तरह का मजबूत सुरक्षा का एहसास होता है। मिस्टर चू, माफ कीजिए, देर हो गई। सच में माफी चाहता हूँ। अरे लड़के, ये जगह तुम जैसे नौकर के बैठने की जगह है। जल्दी से यहाँ से हटो। सुन रहे हो? पहले सहन करो, यह उसका इलाका है। जल्दबाजी मत करो। क्या मानते नहीं? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं नानशान परिषद का आदमी हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या ठहर गए? उसे मार डालो। बस यही? तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? मारना बंद करो, मारना बंद करो। मैं अपनी गलती मानता हूं। गलती मान ली? बहुत बेशर्म है। पीटने से मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अब तुम चू जोंग से अच्छी तरह व्यापार की बात कर सकते हैं। मैं बाहर इंतजार करूंगा। अगर तुम हिम्मत करोगे किसी और बुरी सोच, मैं तुम्हें जिंदा काट डालूंगा। समझ में आया? समझ में आया। इस समय पर मैं कैसे हिम्मत करूंगा? मैं पक्का चू जोंग से अच्छी तरह बात करूंगा। तो चू जोंग, मैं बाहर इंतजार करूंगा। कुछ हो तो कभी भी मुझे कॉल करो। मालूम हुआ वो यहाँ काम करती है। लू मैनेजर, आगे के कक्ष में कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं और वेटर को पीटा भी। आप जल्दी से इसे संभालो। मैं यहाँ की मैनेजर लू याओ हैं। अगर मेरी वेटर कुछ गलत कर दिया है, मैं उसके लिए तीनों से माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मेहमान इसे स्वीकार करें। ये तो पहले से। वो वेटर बहुत हॉट है।
देखने में ही पसंद आती है। बहुत हॉट। माफी मांगना, ठीक है, इस पैक को पी लो, ये मामला खत्म। पी लो। आओ पी लो। ठीक है। कृपया मेहमान अपना आदर बनाए रखें। बहुत तेज है। वो अभी भी नाटक कर रही है। तुम इस तरह कपड़े पहनते हो, ये तो मर्दों को लुभाने के लिए है। क्या पवित्रता और उच्चता का नाटक कर रहे हो? मुझे मारने की हिम्मत? मैं एक पवित्र और तेज महिला है, मैं ऐसी ही पसंद करता हूँ। बहुत मजा है। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। हाँ, अरे तुम ठीक हो? तू कौन है मादरचोद? मेरा काम बिगाड़ दिया। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू कौन सा बड़ा आदमी है मादरचोद, बता दे। मैं किंग लोंग टैंग का आदमी हूँ। जोंगचैंग में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता। किंग लोंग टैंग का नाम सुना होगा। किंग लोंग टैंग जियांगचैंग है सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड संगठन और बहुत क्रूरता से काम करती है। हम उनसे नहीं लड़ सकते, अब क्या करें? कैसा लगा बच्चे? डर लग रहा है ना? जल्दी से घुटने टेक और मुझसे माफी मांग, और इस औरत को मेरे साथ रहने दे। मैं सोच सकता हूँ कि तेरी जान बख्श दूँ। घुटने टेक। टेक। घुटने टेक। किंग लोंग टैंग वो कुछ नहीं है, कभी सुना ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग लोंग टैंग के आदमी को मारने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं तेरी माँ का। मैंने मारा तो क्या होगा? आओ आओ। बच्चे, तू बहुत शान से बात कर रहा था ना? मैं देखता हूं अब कैसे शान दिखाता है। भाइयों, मेरे लिए चूतिए, क्या देख रहे हो? उसे मार डालो। ये सब मेरी वजह से हुआ, उसे नुकसान ना पहुंचाओ। इस तरह की बातें हम मर्दों को ही करनी चाहिए। ये भी कमजोर है। क्या कोई है? तुम यहां नहीं आना। भाई, मेरी जान बख्श दो। आपका शुक्रिया। इन सालों में वेन मेन की देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको ठीक से शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। ये छोटी मोटी बातें हैं, ये कुछ नहीं है। ये मेरा फोन नंबर है, आगे किसी मदद के लिए मुझे कभी भी कॉल करें। चूजोंग, तुम फूशेंग को जानती हो? फूशेंग मेरा दोस्त है। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो तुम भी मेरी दोस्त हो। यहाँ हर तरह के लोग आते जाते हैं। यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तनख्वाह दोगुनी। चलो फूशिंग, हम चलते हैं। तुम दोनों इतने करीब कब से हो गए? हाँ सुनो, चू जोंग का सुझाव उसे गंभीरता से ले सकती हो।
चू यान और चेन फूशेंग इतने करीब हैं? कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? तुम मुझे क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पर फूल है? पहले नहीं देखा, अब तुम थोड़े स्टाइलिश लगते हो। बिल्कुल। मेरे कॉलेज के दिनों में मैं कॉलेज का स्टार था। तुम क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ तुम भी थोड़ी खूबसूरत है। हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कल मेरा भाई वापस आ रहा है, तुम सावधान रहो। तुम्हारा भाई? असली भाई? तो उससे सावधान क्यों रहना? मेरा भाई मेरे विचारों से मिलता। वह पेटेंट नानशान परिषद को बेचना चाहता है। वह मुझसे छेड़छाड़ नहीं करेगा अभी। अगर वह तुम्हारे बारे में जानता है, मुझे डर है वह तुम पर हाथ उठाएगा। ठीक है, तुम्हारा भाई है तो मैं उसे मारूंगा नहीं। मिस्टर चू, आप घर पहुंच गए हैं। रुको, कुछ और है? आज रात तुम मेरे घर रहो। हम आज पहली बार मिले हैं, ये ठीक नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे डर है नानशान परिषद के लोग रात में मुझसे बदला लेंगे। तुम मेरी सुरक्षा के लिए पास रहोगे। अच्छा मैं सोच रहा था तुम मेरी खूबसूरती पर मर मिटे हो। तुम्हारी खूबसूरती पर? सपना देखो, सपना देखो। बहुत दिनों बाद मिले हैं। बहन, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? मैं अपनी बहन के घर आया हूँ। किसी की मंजूरी चाहिए? ये कौन है? मेरा नाम चेन फुशेंग है। मिस चू यन की नई नौकरी पर हैं, उनके पर्सनल गार्ड। तुम क्या चीज हो, मेरे साथ हाथ मिलाने के काबिल? बहन, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी मुझे गाली दी थी क्या? हाँ, मैंने तुम्हें गाली दी है। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मुझे मारने की हिम्मत करोगे? तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे पीछे से मारा। और तुम अगली बार मुझसे मिलो तो सम्मान से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें सच्चा हिजड़ा बना दूंगा। तुम्हारी मैं देख लूंगा। जल्दी से भाग जाओ। गधे, तुम्हारी मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम यहाँ कुछ देर बैठो, मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने? नहाना? इसका क्या मतलब है? आधी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर जानबूझकर मुझे लुभा रही हो। चेन फुशेंग, यह लंबी रात, बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर रहे। बेहतर होगा विदेश में तुम्हारे अनुभवों के बारे में बात करें। बताने जैसा कुछ नहीं है। फिर बेहतर होगा हम कुछ और करें। फुशेंग, मुझे अचानक सीने में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मालिश कर सकते हो? ये चू यान पहले तो बहुत संयमी लगती थी, अभी इतनी अजीब क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। अगर कुछ नहीं है तो मैंने इतना कुछ कर दिया,
फिर भी वह रुक गया। लगता है वह भरोसेमंद इंसान है। हेलो चेन फुशेंग, कल सुबह 10 बजे तुम हुआमाओ मॉल जाओ। खुद की वहां तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है। कल हमने ये तय किया था 6ठी फ्लोर के 69 नंबर पर मिलना था। पता नहीं संगठन ने मेरे लिए किसको अरेंज किया है। तुम कहाँ जा रहे हो? कपड़े तो अभी चुनना बाकी है। ये लड़का ही है। दुश्मन से सामना हो गया। अमित, मैंने चेन फुशेंग को देखा हुआमाओ मॉल की 3री फ्लोर पर। तुम जल्दी से उसे यहाँ बुलाओ। तुम किसको फोन कर रहे हो? तुम चेन फुशेंग से बदला लेने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो? इस बात में तुम्हारा दखल नहीं है। अपने कपड़े ट्राई करो, यहाँ रुकावट ना बनो। मैं तुम्हें उससे बदला लेने की इजाजत नहीं देती। मेरी बात मानो, तुम और उसका मामला यहीं खत्म होता है। पुराने झगड़े को भूल जाओ। तुम्हारे मन में उसके लिए पुरानी फीलिंग्स बाकी हैं। पिछली बार उसने मुझे मारा था। इस बार तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो। फिर भी मैं एक मर्द हूं या नहीं? ये शायद खुद की है। ये पहचान ठीक मिलती है। चेन फुशेंग। चेन फुशेंग, तुम हुआमाओ मॉल से जल्दी चले जाओ। जॉन जून तुम्हें सताने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। अब नहीं चले तो बहुत लेट हो जाएगा। चेन फुशेंग, मेरी बात मानो। जॉन जून इस बार किसे लाया है? किंग लॉन्गटैंग का अमित है। तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। अमित? मैं सोच रहा था कौन है। चेन फुशेंग, ये सोचा नहीं था ना। मेरे हाथों में आ गया। जॉन जून, तुम उन्हें तुरंत ले जाओ। हाथापाई ना करो, ठीक है? बात करके समझौता कर सकते हैं। इस हद तक ले जाने की जरूरत नहीं थी। मू यू, बाकी चीजों में मैं तुम्हारी मानूंगा, लेकिन आज चेन फुशेंग का ये बदला मैं लेकर रहूंगा। अमित जी, यही लड़का है, पहले मुझे मारा था। आप बस इसे सजा दे। दोस्तों की चाय पानी की रकम पूरी मिलेगी। क्या तुम इसका साथ देने आए हो? भाई साहब, आप थे? मैं आपसे टकराने की हिम्मत कहाँ करता। अगर पहले जानता आप हैं, मर जाता तब भी नहीं आता। गलत फहमी। अमित जी, ये क्या है? ये एक मामूली आदमी है। तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी आंखें फूटी हैं। मेरे भाई साहब को तुम हिम्मत करते हो, तुम मुझे मार डालोगे। जल्दी मेरे भाई साहब से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। अमित, वो तुमका बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? गलती हो गई है तुमसे। तुमकी माँ की। मैं गलत पहचान कर सकता हूँ। जल्दी से मेरे भाई को माफी मांगो। सुन रहे हो तुम? भाई, मैं गलती कर दिया, माफ करो। भाग जाओ। भाई देखो, ये गलत फहमी भी सुलझ गई है। तो मैं एक साथ भाग जाओ। बहुत शानदार हो गए हो। इतने महान खूनी हत्यारे असल में इन छोटे गुंडों को डराते हैं। ऊपर से तुम मुझसे मिलने आए हो। क्या काम है असल में? सीधे बोलो। ऊपर से बोला है। मुझे तुमकी मदद करने आया है, नानशान परिषद से लड़ने में तुमका सहायक बनने। लेकिन मैं संगठन में मुकाबला करता हूँ, हमेशा चैंपियन रहा हूँ, अनेक सहकर्मियों को हराया है, इसलिए टॉप एजेंट बना हूँ। मुझे तुमका सहायक बनने में मानने नहीं वाला। तो क्या करना होगा तब मानूंगा। मुझे मानवाना चाहते हो जब तुम मुझे हरा नहीं दोगे। मैं तो सिर्फ ताकतवर को मानती हूँ। मुझे आपकी आज्ञा मानने के लिए राजी करना तभी मुमकिन है जब आप मुझसे जीत जाए। बस यही सब है। सरल, आप मेरी पहचान जानते हैं। मुझे स्पेशल एजेंट्स की कटार कहा जाता है। 13 देशों के मुक्केबाजी के तरीकों में माहिर, जिसे डेविल ट्रेनर लीस्टर कहा जाता है, उसे भी मैं हरा चुकी हूँ। इस पहचान के बाद भी सरल है। बिल्कुल सरल है।
बढ़िया, हिम्मत कमाल की। लेकिन ये भी काफी नहीं है, कुछ शर्त भी जोड़ ले। क्या शर्त? अगर आप जीतते हैं, मैं आपकी आज्ञा मानने वाली सहायक बन जाऊंगी। अगर आप हारते हैं, तो नानशान परिषद के मामलों में मेरी बात चलेगी। आगे मुझसे मिलने पर बड़ी बहन कहकर बुलाना होगा। नहीं, बड़ी? कहाँ देख रहे हैं आप? ये एक मार्केट है, यहाँ लड़ने का इरादा है? कहीं भी एक ही बात है, 3 हरकतों में आपको पटखनी दे दूंगी। आप मछली की तरह फिसल रहे हैं, डरो नहीं, भागो नहीं। ठीक है। आप मेरी कमर पर लात मारने की हिम्मत करते हैं? अभी मैंने सिर्फ 30% ताकत लगाई थी। लगता है आपको सबक सिखाना पड़ेगा। ये दोनों ब्रेसलेट मिलाकर 30 किलो वजनी है। आपको मेरी असली ताकत देखने दो। तो फिर मैं भी ये ब्रेसलेट पहनकर तुमसे लड़ूंगा। ये दोनों खास ब्रेसलेट हैं। मैंने इन्हें 10 साल तक पहना है, तब जाकर आदत पड़ी है। अब ताकत को काबू करना आ गया है। तुमने कभी नहीं पहना है, ऊपर से ये 60 किलो का वजन। ये खुद को शर्मिंदा करवाना नहीं तो और क्या है। बस 60 किलो ही तो है। चाहे मैं अपने दोनों हाथ भी ना इस्तेमाल करूं, तब भी तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम मुकाबला प्रतियोगिता में जीत सके सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहां नहीं था। अगर मैं होता तो तुम दूसरे नंबर पर ही रहते। कितना घमंड है। अब माना या नहीं? तुमने तो बहुत ज्यादा कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ये खूनी कसाई का नाम बेकार थोड़े ही है? 60 किलो के हैंडकफ पहनकर भी तुम मुझे हरा सके। तुम सच में कमाल हो। तुम बहुत तगड़े हो। मुझे सिखाओ ना, तुम्हें गुरु बना लूंगी। मैंने शिष्य रखने का सोचा ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो ना। मैं तुम्हें गुरु ही बनाऊंगी। तुम मुझे सिखाओ ना। ये मेरा फोन नंबर है। किसी बात के लिए मुझे कभी भी कॉल करना। गुरुजी, बाय बाय। तुम सुबह सुबह कहाँ गए थे? एक दोस्त से मिलने गया था। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या नानशान परिषद वालों की कोई हरकत है? इस शख्स का नाम बुद्ध मास्टर है। यह नानशान परिषद का मुख्य सदस्य है। खबरों के मुताबिक वह आज जियांगचेंग आ गया है। आगे चलकर शायद और भी भयंकर बदला लिया जाएगा। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। बुद्ध मास्टर, ये आपके नौकर की नाकामी है। इतने समय से चू यान को पकड़ नहीं पाया। निकम्मा, चू यान के आसपास के एक छोटे से बॉडीगार्ड को भी तुम संभाल नहीं पाए। अब मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा। बुद्ध मास्टर, ये आपके नौकर की नाकामी है। बुद्ध मास्टर, मैं विनती करता हूँ, मुझे आखिरी एक मौका और दीजिए। विश बिच्छू, एक आदमी को मार डालो। जानकारी बाद में भेजूंगा। कल इसी वक्त तक मैं उसके जिंदा रहने की कोई खबर नहीं सुनना चाहता। बुद्ध मास्टर, चिंता न करें, बस एक छोटा सा बॉडीगार्ड है। जब मैं विश बिच्छू काम पर लग जाऊं,
वो जरूर मरेगा। हाँ। चेन भाई, कल तुमने मुझे गिराने वाला वो वार बहुत जबरदस्त था। किसी और दिन हमें सिखा देना। हाँ चेन भाई, कल मैं वापस जाकर पूरी रात उसका विश्लेषण करता रहा। जितना सोचता हूँ उतना ही अविश्वसनीय लगता है। रुको, तुम्हें कुछ जानलेवा तरीके सिखाता हूँ। तुम्हारी लड़ने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाएगी। सच में? बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया। चेन भाई, जल्दी से चू साहब के ऑफिस जाओ। बड़े बेटे ने चू साहब को परेशान करने आया है। चूजिन आया है? हाँ, चूजिन बड़े बेटे हैं, कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता। रुको, थोड़ी देर में आकर तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो। आज से चू ग्रुप हम दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कर सकती। चूयान, तुम समझ लो, मैं ही चू परिवार का बड़ा बेटा हूँ। चू ग्रुप वैसे तो मुझे ही विरासत में मिलना चाहिए था, बस दादा पक्षपात करते हैं, इसलिए तुम्हें ग्रुप की कमान सौंप दी। मेरी सलाह है कि इसे चुपचाप साइन कर लो, नहीं तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम किसके साथ नरमी से पेश नहीं आओगे? तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ, फौरन यहाँ से निकल जाओ। फिर तुम हो धत्तेरे की, कल का बकाया मैंने अभी तक चुकाया नहीं है। तुम्हें लगता है मैं आज बिना तैयारी के आया हूं? मैं तुम्हें बता दूं, आज ये दोनों लोग खास तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। तुम सोचते हैं कि मैं आज बिना तैयारी के होगा? मैं तुम्हें बता दूं, आज ये 2 लोग खास तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। चूशिंग, ये मेरा ऑफिस है, अपने लोगों को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्या अपने प्रेमी की चिंता कर रहे हैं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम सपना देख रहे हो? फिर मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। क्या डर के मारे बेवकूफ हो गए? तुम सोचते हैं कि कुछ मार्शल आर्ट महान बना देता है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी तरह के लोग मैं आसानी से 2 लोग ढूंढ लूंगा, तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। तुम फिर मेरी ग्रोइन पर किक मारी। मारो उसे, मार डालो उसे। सच में एक बेकार है वो। जल्दी से भागो यहाँ से। जब वो मेरे पास से गुजरा, मैंने एक सर्दी क्यों महसूस की, जैसे कि मारने की भावना। जब वो मेरे पास से गुजरा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि एक सर्द हवा चल रही है, जैसे किसी की हत्या की भावना। किसी को मारना बहुत थकाऊ होता है। फूशेंग, शुक्रिया। तुम मुझे पैसे देते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? क्या यह सिर्फ एक नौकरी का रिश्ता है? क्या तुम कुछ और रिश्ता चाहते हो? बुरा हत्या की भावना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम छिप जाओ, मैं हत्यारे को हल करके वापस आऊंगा। बहादुर, तू तो कमाल का है, लेकिन विश बिच्छू से मिलकर तू मौत से बच नहीं पाएगा। बहादुर, तूने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन वो तो बस वार्म अप था। असली मजा अभी शुरू हुआ है। अपनी मौत को गले लगा। वो तो बस वार्म अप था, असली मजा अब शुरू होगा। निराशा महसूस करो।
बोलो, क्या तुम्हें बुद्ध मास्टर ने भेजा है? वो कहाँ है? बच्चे, तुम तो काफी चालाक निकले, लेकिन तुम नानशान परिषद का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तुम सचमुच मजबूत हो, लेकिन नानशान परिषद तुम्हारे बस की बात नहीं है। और बुद्ध मास्टर, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन वो हमेशा 2 तरह की तैयारी करता है। इस वक्त उसने जरूर हासिल कर लिया होगा वो सबूत जो तुम्हारी जान ले सकता है। फुशिंग विष बिच्छू के आखिरी शब्दों का क्या मतलब है? कौन सा सबूत? बुरा हाल है। विन विन घर पर अकेली है। हेलो फुदकी, मेरी बहन कहाँ है? पता लगाओ मेरे लिए। मैं पहले से ही ढूंढ रही हूँ। ओ नहीं, बुद्ध मास्टर लोगों के साथ तुम्हारे घर पहुंच गया। क्या? हे फुदकी, मेरी बहन कहाँ है? पता करो। मैं पता कर रही हूँ। बुरा है, बुद्ध मास्टर आपके घर लोगों को लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ फुशेंग? क्या हो गया? मेरी बहन खतरे में है। यहाँ का काम आप देख लो। चैन फूशेंग, सच में नहीं सोचा था विष बिच्छू भी आपको मार नहीं सका। आपके चू परिवार में कोई मददगार है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी बहन अब मेरे हाथ में है। उसे मरना नहीं चाहते हैं? ब्लैक ड्रैगन माउंटेन विला में आ जाओ। आप अकेले आना। भैया जल्दी भागो, वे आपसे निपटने आ रहे हैं। भागो। कितना गहरा भाई बहन का प्यार है। आपके रिश्ते को देखते हुए इतने गहरे होने के कारण मैं आप दोनों को नीचे जमीन में मिला दूंगा। भैया, बुद्ध मास्टर कहाँ है? आप ही के बल पर। बुद्ध मास्टर को देखने के लायक भी हैं। मैं आपसे निपट लूंगा बस। बुद्ध मास्टर कहाँ है? तुम बुद्ध मास्टर को देखने के लायक हो। मैं तुम्हें ही ठीक कर दूंगा। आगे बढ़ो। शानदार, ये बहुत शानदार है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लोग 10 सेकंड से भी कम समय में तुमने हल कर दिया। लेकिन चेन वाले, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ाओगे मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। भैया, हिलना नहीं। अगर हिलोगे मैं उसे मार डालूंगा। चेन वाले तुम्हारे भी आज आ गए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अपनी बहन को जीवित रखना चाहते हो तो तुरंत मेरे सामने झुककर सिर झुकाओ। सुन रहे हो? भैया, मैं तुम्हें झुकने और सिर झुकाने का आदेश देता हूँ। तुम समझ नहीं पाए? भैया चिंता ना करो, भैया यहाँ है। ठीक है। चिंता ना करो, मैं यहाँ हूँ। बोलो, बुद्ध मास्टर कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता। बुद्ध मास्टर का स्तर बहुत ऊंचा है। जब तक वह स्वयं मुझसे मिलने ना आए, नहीं तो मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। सच बताओ। मैं सच बता चुका हूँ। अब मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? चलो, मैं पहले आपको घर छोड़ दूंगा। आगे ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी।
आगे मैं ऐसी घटनाएं नहीं होने दूंगा, दोबारा होने दूंगा। आपने फोन करके मुझे बुलाया, क्या मामला है? मेरी बहन का अपहरण आपको पता होगा ही। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। ठीक है, मुझे सौंप दें बस। कल चू ग्रुप में मैंने विश बिच्छू का मामला हल किया। बुद्ध मास्टर को खबर मिल गई। चू ग्रुप में बुद्ध मास्टर का आदमी है, लेकिन वो कौन हो सकता है? हु जून, रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। लू याओ, अभी तो दिन ढला ही है, इतनी जल्दी क्यों? चू ग्रुप में बुद्ध मास्टर के आदमी हैं, लेकिन कौन होगा? भू जून, तुम हट जाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ। लू याओ, अभी तो अंधेरा हुआ है, इतनी जल्दी क्यों? बेहतर है मैं तुम्हें खाना खाने चलने का सुझाव देता हूँ। लू याओ, इतना दूर क्यों रहती हो? मैं सच्चे मन से तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें रोज काम में इतनी मेहनत करते देखता हूँ। बेहतर है मेरे साथ रहो। अच्छा खाओ पियो और कभी पैसे की कमी नहीं होगी। वो जून, मेरे मामलों में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए, और अगर तुम फिर से नहीं हटते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाओ? अच्छा है, तुम बुलाओ। लू आओ, तुम्हें देखते देखते मैं तुम्हें और पसंद करता जाता हूँ। मैं रह नहीं सकता। तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो, छोड़ दो। तुम कौन हो? मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत? पहचानते हैं, है ना? जल्दी से भाग जाओ। मैं कराटे का ब्लैक बेल्ट हूँ। लड़के हीरो बनना चाहते हैं? तुम्हारी क्या औकात? तुम मेरे लिए इंतजार करो। तुम ठीक हो? पैर मुड़ गया है। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पैर मुड़ गया था ना, मैं सहलाता हूं। ओह, ठीक है। कैसा लग रहा है? थोड़ा आराम मिला? ओह हाँ, बहुत बेहतर है। देखो, मैं उठकर चल भी सकती हूँ। उठ गए? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। नाश्ता तुम जितना स्वादिष्ट कहाँ होता है? सुबह सुबह ही क्या बकवास है? कौन है? मैं दरवाजा खोलती हूँ। याओ याओ दीदी। वो वैन वैन। याओ याओ दीदी, मैंने प्यार से नाश्ता बनाया है, तुम्हारे लिए लाई हूँ, चखो। शुक्रिया वैन वैन। वो भैया। याओ याओ जी। उस वैन वैन। याओ याओ जी, मैंने लव ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम्हें टेस्ट करने के लिए लाया हूँ। थैंक्स वैन वैन। भैया तुम कैसे? याओ याओ जी के घर में। अरे ऐसा है, आज सुबह उठकर प्यास लगी थी, पानी पीने आया था। पानी पीने के लिए पजामा बदलने की जरूरत है? अच्छा है तुम जेन फूशेंग, तुमने मुझे अपनी बहन की सुरक्षा करने को कहा। तुमने क्या किया? यहाँ लड़की पटाने आ गए?
तुम बिल्कुल ज्यादती कर रहे हो। अरे फुदकी, तुम गलत ना समझो, मैं सच में सुबह उठकर प्यासा था, पानी पीने आया था, है ना लुयाओ? ओह हाँ, वो सच में पानी पीने आया था। मैं तुम पर विश्वास करूं? बिल्कुल नहीं। मुझे एक बात याद आई, आज मुझे चू कंपनी में जाना है, रिपोर्ट करना है। तुम लोग बात करो। बहन, तुम अपने भैया की नकल बिल्कुल ना करो, सुन रही हो? हाँ। चेन भैया, आप आ गए? चेन भैया, कल रात कोई खतरा नहीं आया ना? कल मैं चू कंपनी से जब चला था, मेंग चोंग वहाँ बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसा सवाल कर सकता है। लगता है वो गद्दार वही है। मुझे क्या खतरा आ सकता था? हाँ सही है, चेन भैया की मार्शल आर्ट इतनी अच्छी है। ओह चेन भैया, जियांगचेंग में एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच है, पुरस्कार बहुत ज्यादा है। पिछली बार मैं गया और चैंपियन बना। आपकी मार्शल आर्ट से पूरे मैच को जीत सकते हैं। चलो हम ट्राई करते हैं। वो मुझे बॉक्सिंग मैच में ले जाने की साजिश कर रहा है। जरूर कुछ बुरी मंशा है, लेकिन शेर के मुंह में घुसना ठीक है, उसी की साजिश का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अभी चलते हैं। चलो। भाई रिंग में जिसे बिग बियर कहते हैं, बस उसे हरा दो तो इनाम पूरे 60 लाख का है। क्यों नहीं चढ़ जाते आजमाने? क्या तुम तो बहुत चाहते हो कि मैं ऊपर जाऊं ना? भाई पर भरोसा तो है ना? ठीक है, फिर मैं चलकर आजमाता हूं। बुद्ध मास्टर, सोचा नहीं था ये चेन फुशेंग इतना मूर्ख होगा। इतनी आसानी से फंस गया, हमें हाथ भी नहीं मारना पड़ा। बिग बियर के सामर्थ्य से वह उसे 10 मुक्कों के अंदर ही ढेर कर देगा। आखिरकार एक बेवकूफ ही है। बिग बियर को कह दो कि थोड़ी देर में जल्दी निपटा दे। मतलब 3 सेकंड। मैं तुम्हें गिरा दूंगा। बस 3 सेकंड लगेंगे। बच्चे, तू तेज तो है। बिग बियर को संकेत भेजो कि वह लौट आए। बच्चे, तुझ में दम तो है, लेकिन अब मैं तेरे साथ खेलने वाला नहीं। मैं कह रहा था कि आज बिग बियर की रफ्तार इतनी कम क्यों? पता चला कि पैरों में रेत की बोरियां बंधी थीं। रिंग पर रेत की बोरियां बांधकर लड़ रहा था। अब उसने बोरियां उतार दी हैं। लगता है अब पूरी ताकत से लड़ेगा। चलो हटते हैं। ये सोचा नहीं था कि बिग बियर भी उसके हाथों मारा जाएगा। लगता है हमने चेन फुशेंग को कम आंक लिया था। हालांकि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस का डर न होता, तुम चारों मिलकर हमला करते तो आज भी उसे मार सकते थे। छोड़ोगी, पहले यहां से हटते हैं। इसकी जल्दी नहीं है। काफी चालाक हैं। क्या तुम मुझे रोकोगे? हाँ, केवल तुम्हारे बल पर। तुम्हारी औकात नहीं है। ओह सच में? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? दिलचस्प है। लड़के, मैंने तुम्हें याद कर लिया है।
आज मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा। चलो हम चलते हैं। बूढ़ा लोमड़ी बहुत चालाक है। फूशेंग, तुम ठीक हो? बहुत बुरा हुआ, वो बूढ़ा धूर्त भाग गया। हाँ, जल्दी से अंदर जाकर देखो मैंग चोंग अभी भी है या नहीं। वो नानशान परिषद का अंदरूनी सहायक है। चलो। भाग गया। अंदर का मामला। मैंने श्याओफे को इसे संभालने के लिए कहा है। फूशेंग, आज तुमने मार डाला बुद्ध मास्टर के इतने सारे लोग। मुझे लगता है वह निश्चित रूप से नहीं आसानी से छोड़ देगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, मैं तो डर रहा था कि वो नहीं आएगा। अगर वो मुझसे परेशानी लेने की हिम्मत करता है, मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ। उसकी धूर्तता का पता लगा सकता हूँ। इस बूढ़े धूर्त को पूरी तरह से उजागर कर सकता हूँ। तुम मुझे फिर क्यों देख रहे हो? तुम्हें देख रही हूँ क्योंकि तुम सुंदर हो। फूशेंग, मेरी मदद के लिए तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। क्या उपहार? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम देखो। बीन कंपनी के शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बीन कंपनी चू ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। आज मैं इसे उपहार के रूप में दे रही हूँ। अब से यह तुम्हारी है। तुम्हारी इस गरीब सी शक्ल को देखो। तुम्हारी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, मैं बीएन कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। तुम यू को मुझसे लड़ने के लिए क्या लाए हो? धन्यवाद। वो यू, मैंने बहुत मेहनत की है, तभी तुम्हें बीन कंपनी में ले आया। थोड़ी देर में गुओ प्रमुख से मिलेंगे। अच्छा प्रदर्शन करना। ठीक है, मुझे पता है ये मौका दुर्लभ है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तुम हो? कुछ काम है? गुओ प्रमुख, ये मेरी गर्लफ्रेंड मुयू है। ये अभी बीएन कंपनी में शामिल हुई है। मैं उसे लाया हूँ आपका मार्गदर्शन सुनने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी सुंदर है। बिल्कुल सही। कंपनी में नया बॉस आ रहा है। तुम दोनों नीचे जाओ, मेरे साथ स्वागत करो। शुक्रिया गुओ प्रमुख। धन्यवाद गुओ प्रमुख। थोड़ी देर में हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर बॉस ने पसंद कर लिया तो करियर चमक जाएगा। चलो, कंपनी के बड़े अधिकारी बाहर आ गए हैं। पता नहीं नया बॉस कैसा दिखता है। बॉस की कार आ रही है। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी बाहर आ गए हैं। पता नहीं नए मालिक कैसे दिखते हैं। मालिक की कार आ रही है। चैन जी, कंपनी का निरीक्षण करने के लिए स्वागत है। चैन जी, स्वागत है। ये चैन फुशेंग कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। वो एक गरीब लड़का है। वो मालिक कैसे हो सकता है? आप दोनों क्या देख रहे हैं? चैन जी को नमस्ते कहो। चैन जी, नमस्ते। कितना संयोग है। मालिक, आप इन दोनों को जानते हैं? मुयू मेरी पूर्व प्रेमिका। क्यों वो मालिक है? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वांगू प्रमुख। जाओ जून, है ना? आपके पिछले काम में प्रदर्शन अयोग्य है। आप निकाल दिए गए हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं यहाँ 5 साल काम कर चुका हूँ। अभी मैं मैनेजर बना हूँ। सब खत्म हो गया। अरे, ये आपका ऑफिस है। सारा सामान आपके लिए पूरी तरह से लगा दिया गया है। अगर आपको कुछ चाहिए बस मुझे बताइए। बढ़िया है। सोचा नहीं था मैं मालिक बन सकूंगा। अरे सर, अगर कुछ नहीं है मैं चला जाऊंगा। कैसा है फुशेंग? नया ऑफिस कैसा है? पसंद है? पसंद है।
बिल्कुल पसंद है, लेकिन तुम जानते हो मुझू और जाओजोन इस कंपनी में है, इसलिए कंपनी मुझे दी। हाँ, मैं मुयू को बताना चाहती हूँ, वह तुम्हें नहीं चाहती। मैं तुम्हें लेने के लिए तैयार हूँ। और फुशेंग, आज मेरा जन्मदिन है। रात को मैं कैंडल लाइट डिनर बुक कर चुकी हूँ, तुम जरूर आना। सोचा नहीं था आज चुयन का जन्मदिन है, उसके लिए एक अच्छा तैयार करना है, जन्मदिन का तोहफा। सर, कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं? मैं आपको बता सकती हूँ। ये नेकलेस अच्छी है, इसे निकालकर मुझे देखने दो। 1 मिनट। ये नेकलेस चू यान पर ये बहुत सुंदर लगेगी। यही ले लो, पैक कर दो। ठीक है। अरे श्रीमान हुआंग, क्या हुआ? वो chen वनवेन का भाई है। वही है। मिस्टर वांग, चिंता न करें, मैं बॉक्सिंग सीख चुका हूं। मैं उसे मार दूंगा। अरे वांग शाओ, क्या हुआ? ये चेन वेन का भाई है। अच्छा, ये वही है। वांग शाओ, चिंता मत करो, मैंने बॉक्सिंग सीखी है, मैं उससे पीट दूंगा। अरे वांग शाओ, क्या हुआ? क्या तुम्हारी इस लड़के से दुश्मनी नहीं है? हाँ, दुश्मनी तो है, लेकिन ये कमीना बहुत तगड़ा है, तुम शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अरे यार वांग शाओ, तुम्हें पता नहीं मैं कितना तगड़ा हूं, बस देखते रहो। मेरी बात मानो। ठीक है, सुन लड़के, मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूं। सर, आपका सामान आपके लिए पैक कर दिया गया है। कार्ड से भुगतान करो। नमस्ते, आपका कार्ड लीजिए। शुक्रिया। धीरे धीरे जाइए। फुशेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं बस इधर उधर घूम रहा था। ये हैंडसम लड़का कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। लू याओ, तुमने तो बहुत छुपा रखा था। तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया? अपनी इस अच्छी दोस्त को भी पता नहीं चला। अभी अभी तो रिश्ता तय हुआ है। तुम दोनों? क्या? ये वाला? बस हो गया, हमारी इतनी मासूम लू याओ को भी कोई हथिया ले गया। चलो चलते हैं। वांग शाओ, अभी अगर तुम मुझे खींच कर ना लाते तो आज मैं जरूर तुम्हारी तरफ से उस कमीने को अच्छी तरह पीटता, लेकिन तेरे स्वभाव के हिसाब से क्या तू यूं ही गुस्सा पी जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अंकल, क्या आप कुछ लोग भेज सकते हैं हुआमाओ मॉल आने के लिए? मुझे एक आदमी को सबक सिखाना है। अंकल, क्या आप कुछ लोगों को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं हुआमाओ मॉल में आने के लिए? मैं एक व्यक्ति को सजा देना चाहता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, अपना समय बिताने दे, फिर मिलते हैं। हमारी लू याओ कमर पतली है, आप सावधान रहें, उसे बर्बाद ना करें। बंद करो। अगर नहीं जाते हैं तो मुंह सिल दूंगी। आप क्या कर रहे हैं? यही है वो, उसे भागने नहीं देना। चेन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खरीदारी करने आए हैं 2 सुंदरियां संग लेकर। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इन 2 सुंदरियों को लेकर गुस्सा शांत करूंगा। क्या करें? हुआंग शियाओक्यांग से मिल गए, वो एक बदमाश है। चिंता ना करें, मैं यहाँ है। चेन, सोचा नहीं था कि मेरे हाथों में आ जाओगे। अब देखता हूँ कितना घमंड करते हैं। चांगपैंग, तुमने कहा था उसे सबक सिखाना चाहते थे, मौका आ गया है। अरे चेन, सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथों में फंसोगे, है ना? अब देखता हूँ तू कितना घमंड दिखाता है। चांगपैंग, तूने कहा था ना कि उसे सबक सिखाना चाहता है, मौका आ गया है। सुन, मेरा दोस्त तुझसे मुकाबला करना चाहता है, हाथ मत उठाना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। चेन, सुना है तू बहुत मारकाट मचाता है, लेकिन एक ऐसा सैंडबैग जो हाथ नहीं उठा सकता, उसमें कोई मजा नहीं है। किसने कहा कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा? तूने मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत की? हुआंग शाओ, जल्दी मत करो, मुझे उसके साथ खेलने दो। लड़के,
तूने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। अब मैं पूरी ताकत लगाने वाला हूं। बस इतना ही। उसे काट दो। अब भी घमंड दिखा रहा है। आप हिम्मत नहीं, आप हिम्मत नहीं। अब भी गुस्ताखी कर रहे हो। नहीं, नहीं करूंगा। चेन भाई, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा। पिछली बार तुम्हें मौका दिया था। इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। लो। हाँ चाचा, काम कैसे हुआ? तुम्हारे सारे लोग हार गए हैं। मैं अभी चेन फूशे के हाथों में हूं। क्या? उसे फोन दो। वो दो। लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। हुआंग शाओक्यांग मेरा भतीजा है। जल्दी से उसे छोड़ दो। अगर नहीं, इसके नतीजे तुम झेल नहीं पाओगे। तुम्हारा भतीजा ही क्या, भगवान भी आ जाए कुछ नहीं कर सकते। लड़के, तुम में दम है। मेरे लिए रुको। चेन भाई, मेरे चाचा का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। शायद तुम मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाकर तुम्हारी बात करूंगा। ठीक से घुटने टेको। वांग सिहाई ऊपर से एक व्यापारी है, लेकिन असल में ग्रे इंडस्ट्री से पैसा कमाता है। शुरू किया, वह आसान नहीं है। मुझे लगता है शायद वांग शाओक्यांग छोड़ दें। ये आदमी छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये वांग सिहाई, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वांग सिहाई बाहर से तो एक व्यापारी है, लेकिन असल में उसने ग्रे इलाके के कारोबार से शुरुआत की है। वह कोई भला आदमी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें हुआंग शाओक्यांग को छोड़ देना चाहिए। इस आदमी को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस वांग सिहाई से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। रुको, मैं देखना चाहता हूँ किसकी हिम्मत है मेरे भतीजे को छूने की। अंकल, आप आ गए। यही है वो, इसने मुझे मारा। फिक्र मत कर, चाचा तेरा साथ देगा। हाँ। ओए लड़के, तुम ही हो ना जिसने मेरे भतीजे को पीटा? मारो इसे, मार डालो इसे। क्या हाल है? अब भी अपने भतीजे को बचाना चाहते हो? अपने भतीजे को अच्छे से संभाल कर रखो। दोबारा मेरे सामने मत आना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे हुआंग खानदान को उखाड़ फेंकूंगा, समझे? समझ गया, समझ गया। तो फिर जल्दी से यहाँ से हटो। चलो। लुयाओ, तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत जबरदस्त है। चेन फूशेंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गुरु, ये लड़का आपसे मिलना चाहता है। तुम कौन हो? गुरु, मेरा नाम जॉन जून है। मैं इसलिए आया हूँ आपसे एक बात, किसी को सबक सिखाने की मदद मांगने। मैं 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। 10 लाख? तुम क्यों हंस रहे हो? 10 लाख? तुम मुझे भिखारी समझते हो? जल्दी चलता बन। रुको, 1 मिनट रुको। गुरु, देखिए। तुम्हारा मतलब क्या है? गुरु, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है गुरु, आप खूबसूरत महिलाओं को पसंद करते हैं। अगर आप मेरी ये मदद करें, मैं उसे आपके साथ एक रात रहने दे सकता हूँ। आओ भाई, एक पैग ले लो। आओ। फिक्र न करो, तुम किससे निपटना चाहते हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। गुरु, उसका नाम है चेन फूशेंग। चेन फूशेंग, मैंने नोट कर लिया। लेकिन कार्रवाई से पहले
मुझे तुम्हारे फोन में उस महिला को देखना होगा। गुरु ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। उसका पता करें आप, बस किसी को उसे लेने भेज दे। रात होने में कुछ घंटे बाकी हैं। हार के अलावा चू यान के लिए क्या तोहफा देना ठीक रहेगा? चेन फूशेंग, कुछ काम है? मैं तुमसे एक बात मांगना चाहती हूँ। जाओ जून को निकालना बंद कर दो। उसे ये नौकरी मिली थी मेहनत से। मैं तुमसे विनती करती हूँ। जाओ जून निकाल दिया गया है। मुझे पता है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट गुओ का खुद का फैसला है। अगर ये तुम्हारा मत नहीं है तो तुम उसे फिर से नौकरी पर ले आओ। इस मामले में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन जाओ जून निकाला गया है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मू यू, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारी ये मदद नहीं कर सकता। तुम मुयू ही हो ना? जाओ, जून ने हमें तुम्हें लेने भेजा है। जाओ जून तुम लोगों के साथ में है। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। मुयू जी, ये तुम्हारी मर्जी का नहीं है। तुम क्या करना चाहते हैं? मुझे छोड़ दो। लड़के, ग्रीन ड्रैगन ग्रुप का काम है। तुम बेवकूफ़ी ना करो, नहीं तो अपनी जान बचाना। मुझे छोड़ो। लड़के, ग्रीन ड्रैगन गैंग का काम है। तुम अपने काम से काम रखो, वरना अपनी जान बचाओ। छोड़ो, बचाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने काम से काम रखो। तुम समझ नहीं पाते? मुझे छोड़ो। मैं ग्रीन ड्रैगन गैंग का आदमी हूँ। तुमने क्या कहा? किसकी जान बचानी है? मुझे छोड़ो। शुक्रिया तुम्हारा। मैं गलत था भाई, मेरी जान बख्शो। बोलो आखिर क्या हुआ है? हाँ, जाओजुन है। जाओजुन ने हमारे गुरु को काम सौंपा, उसके लिए एक आदमी से निपटने के लिए। चेन फूशे नाम का आदमी इनाम के लिए। जाओजुन ने कहा उसकी गर्लफ्रेंड को हमारे गुरु के साथ एक रात रहने के लिए। जाओ जुन सच में एक बदमाश है, लेकिन जब उसने हिम्मत कर ली मेरे लिए आदमी भेजने की, तो जान से खिलवाड़ कर रहा है। तुम पहले घर जाओ, मैं ग्रीन ड्रैगन गैंग जाऊंगा। ठीक है गुरु, मैं आपको एक शॉट देता हूं चेन फूशेंग के साथ निपटने के लिए, तो ये आप पर निर्भर है। चिंता न करें, बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे अच्छी तरह सेट कर दे। वो चेन फूशेंग, मैं तुम्हारे लिए उसे 8 टुकड़ों में काट दूंगा। गुरु, बुरा हुआ। वो चेन फूशेंग, वो अंदर घुस गया है। बच्चा, तुम कौन हो? गुरु, यही है वो, यही चेन फूशेंग है। ओह, चेन फूशेंग, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। मैं तुम्हारी तलाश में था, तुम खुद आ गए। कार्रवाई करो। मुझे यकीन नहीं है कि तुम गोली रोक सकते हो। यह मुमकिन नहीं है। आखिर इंसान गोली कैसे रोक सकता है? मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं गलत था। मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। तुम अभी तक नहीं गए? फूशेंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फूशेंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? पहले मैं गलत था, माफ करो।
हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। मूयू, ये कौन है? ये है, ये मेरा दोस्त है। उस दिन बिल्कुल इसी स्थान पर तुमने मुझे नहीं चुना और अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मूयू, मैं भी तुम्हें नहीं चुनूंगा। फूशेंग, फूशेंग, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। जब मैं इन्हें निपटा लूं, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट तुमसे मिलने चलूं? तुम मुझसे मिलने ना आओ, कुछ देर में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। चूयान, तुम्हें क्या हुआ? बम, ऑफिस में बम है। पहले घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। आखिरकार शिकार जाल में आ गया। टन फूशेंग, तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है एक तोहफा। बुद्ध मास्टर, क्या हुआ? चेन फूशेंग की अंतर्दृष्टि बहुत तेज है। कैमरे के पार से वह अचानक महसूस कर लिया मेरी नजर। बुद्ध मास्टर, शायद एक भ्रम है। हम कैमरे से उसे देख रहे हैं। वह कैसे पता कर सकता है? मेरी अंतर्दृष्टि गलत नहीं होती। अभी ठीक किसी ने मुझे देखा था। चू ग्रुप का नेटवर्क शायद दुश्मनों के नियंत्रण में है। हे फुदकी, तुम कहां हैं? तुरंत अपने हाथ में लगाओ सारी ताकत। चू ग्रुप का नेटवर्क अपने नियंत्रण में ले लो। चू ग्रुप का नेटवर्क दुश्मनों के नियंत्रण में है और वे बिल्डिंग के अंदर बम लगाए हैं। प्राप्त हुआ। कार्य पूरा करने का वचन देती हूँ। हाँ, इतने समय से रुका हुआ आखिरकार कुछ काम है। मैं बम निरोधक विशेषज्ञ हूँ। चूयान, तुम कहाँ हैं? फूशेंग, मैं 6ठे फ्लोर पर हैं। यहाँ हर जगह विस्फोट हो रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बाहर जा सकती। डरो नहीं, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आता हूँ। डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। चलो। जाना चाहते हैं? इतना आसान नहीं है। चेन फूशेंग, तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ। अच्छी तरह निराशा का आनंद लो। क्या करें? हर जगह बम हैं। हम बाहर नहीं जा सकते। तुम चिंता न करो, उनके लिए ये संभव नहीं है। इस पूरी बिल्डिंग में बम लगाना। हम बाहर जा सकेंगे। चलो, रुको। तुम चिंता न करो। विदेश में मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थितियों का सामना कर चुका हूँ। मैं तुम्हें बाहर ले जा सकूंगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। कौन? मैंने तुम्हें नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? नेटवर्क को मैंने किसी और के हाथ में सौंप दिया है। मैं तुम्हारी बम हटाने में मदद करने आया हूँ। तुम बम भी हटा सकते हो? मेरा उपनाम है बमबाज। मैं एक प्रोफेशनल बम निरोधक विशेषज्ञ हूँ। फिक्र ना करो, रास्ते में लगे बम मैंने हटा दिए हैं। नेटवर्क फिर से हमारे कब्जे में है। बहुत बढ़िया। अब जब बम नहीं है, तो अब हमला और बचाव की स्थिति बदल जाएगी। चलो। चू परिवार के नेटवर्क पर हमारा कंट्रोल काट दिया गया है। सभी बमों को फौरन डिटोनेट करो। चेन फूशे को बाहर न आने दो। क्या हुआ? बम नहीं फटे। लगता है प्लान ए फेल हो गया। प्लान बी को अमल में लाओ। सच में यकीन नहीं होता, इतना विस्फोटक तुम्हें मार नहीं सका। लेकिन चेन फूशेंग, जब तुम इस बिल्डिंग में आए, तुम्हारी मौत तय हो गई।
यही है तुम्हारा नानशान परिषद के साथ पेश आने का अंजाम। गोली चलाओ। ये क्या होगा? उनके पास 10 से ज्यादा बंदूकें हैं। अगर हम चिड़िया भी होते हम छन्नी हो जाते। कौन कहता है हम शूटिंग नहीं कर सकते? लेकिन हमारे हाथ में बंदूक नहीं है। हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलेल। गुलेल कहाँ से आएगी? चूयान का चेस्ट बड़ा है। ये क्या समय है? ऐसी बेकार बातें सोच रहे हो? स्ट्रैप मुझे दे दो। ये क्या जादू है? देखो और सीखो। सब ध्यान से देखो। जैसे ही सिर उभरे, मारो। भगवान, ये तो इंसान है या कुछ और? स्टील और कंक्रीट भी इन टुकड़ों को नहीं रोक सके। वाह, मैं हार गया। ये बहुत शानदार है। वाह, तुमने हाथ से गोली पकड़ ली। मैं मर गया। फुशंग, फुदकी, तुम लोग ठीक है? ठीक है। बुद्ध मास्टर की जगह पता चली? पता चली, सामने की बिल्डिंग की छत पर। तुम चूयान की देखभाल करो, मैं बुद्ध मास्टर से निपटने जाता हूं। बुद्ध मास्टर, बुरी खबर है, जांग में और उसके लोग फेल हो गए। कितने बेकार हैं इतने सारे लोग, दर्जन भर बंदूकें, फिर भी एक को भी मार नहीं पाए। चेन फूशेंग, वो अभी कहाँ है? चू ग्रुप पे हमारा नेटवर्क कंट्रोल कट गया है, उनकी सटीक लोकेशन अभी पता नहीं है। बेकार है। प्लान ए और प्लान बी दोनों फेल लगता है। अब सिर्फ प्लान एस ही बचा है, लालची भेड़िया। बुद्ध मास्टर, मैंने पहले ही कहा था, मुझे ही भेजना चाहिए था। वो बेकार लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, जरूर मारना। चेन फूशेंग को समझे? ये तो बहुत आसान है। 10 मिनट के अंदर मैं चेन फूशेंग का सिर लेकर आता हूँ। अच्छा, जाओ। 10 मिनट के अंदर मैं चेन फूशेंग का सिर आपके लिए ले आऊंगा। अच्छा, जाओ। ओए लड़के, अपने हाथ ऊपर करो, नहीं तो गोली मार दूंगा। हम जानते हैं तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारा शरीर गोली रोक सकता है। लड़के, बहुत समय हो गया। तुम जैसे दिलचस्प इंसान से मिले। आओ मेरे साथ खेलो। बस इतना ही? लड़के, सच में बहुत मजा आया। क्या तुमने एक कहावत सुनी है कि बातें ज्यादा करने वाले खलनायक मर जाते हैं? लड़के, अभी तक तो बस तुमसे खेल रहा था। मुझे लालची भेड़िया से लड़ने की कोशिश करना तुम्हारी औकात नहीं है। लड़का, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। लालची भेड़िया से लड़ने की सोच रहे हो? तुम उसके लायक नहीं हो।
आज हम चू परिवार को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन लालची भेड़िया ने हाथ उठाया है चेन फूशेंग को मारना, तो ये भी एक सफलता है। लालची भेड़िया महान की क्षमता से चेन फूशेंग को मारना बिल्कुल आसान है। तुम्हें यकीन है मुझे मारना आसान है? तुम मरे नहीं? पूरे धूर्त बहुत निराश हो गए हाँ? अगर मैं नहीं मरा तो मरने वाला तुम होगा। बुद्ध मास्टर, तुम्हारे पास कोई और नहीं है तो बस चुपचाप मेरे साथ चलो जांच के लिए। जांच? तुम सरकारी आदमी हो। हे बुद्ध मास्टर, तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ वापस चलो और जांच स्वीकार करो। जांच? तुम सरकारी आदमी हो? बिल्कुल सही। अगर तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं होता तो मुझे ड्रैगन टीम में वापस जाना चाहिए था। ड्रैगन टीम? अब समझ आया, तुम वही स्पेशल एजेंट किंग हो। बुद्ध मास्टर, तुम होशियार हो, तो जब तुम होशियार आदमी हो तो जिद नहीं करनी चाहिए। आज का ये मुकाबला मैं हार गया हूं, लेकिन असल में मैं तो नानशान परिषद का सिर्फ एक कोर मेंबर हूं। तुम नानशान परिषद से नहीं जीत सकते। मेरी मौत के बाद अध्यक्ष खुद कार्रवाई करेगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? इतनी जल्दी? गुरु, बुद्ध मास्टर कहाँ है? बुद्ध मास्टर, नानशान परिषद के बचे हुए लोगों का क्या हुआ? ड्रैगन टीम ने कार्रवाई कर दी है और चुयान भी सुरक्षित है, लेकिन वो तुम्हारी चिंता कर रही है। ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं। अध्यक्ष जी, बुद्ध मास्टर मर गया है। चू ग्रुप का पेटेंट हम नानशान परिषद को हासिल करना ही होगा। सोचा नहीं था यह चुयान ऐसा बॉडीगार्ड ढूंढ लेगी, और वाकई थोड़ा काबिल है। हालांकि एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन बुद्ध मास्टर को मार सकता है। इस पर मुझे नजर डालनी पड़ेगी। चूशिन से संपर्क करो और कहना कि मैं इस चेन फूशेंग से मिलना चाहता हूँ। जी अध्यक्ष जी। क्या नानशान परिषद के अध्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, नानशान परिषद को नाराज कर दिया तो बहुत बुरा होगा। खैर, इस बार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस मौके को हासिल कर लिया है, तब बस आराम से हार मान लो, जिंदगी बच जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं सावधान हो गया हूं। तुम मुझे चुपके से मारने की कोशिश नहीं कर सकते। हमने नानशान परिषद को इतने लोगों का नुकसान करवाया। उनका इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, शायद कुछ फंदा लगाया हो। हम नहीं जा सकते। चूयान, तुम क्या बोल रहे हो? ये मौका मैंने मेहनत से हासिल किया है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। अध्यक्ष से मिलते समय तुम बहुत आदर से पेश आओ। वह बहुत बड़ा आदमी है। अगर वो नाराज हो गया, न सिर्फ तुम, मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रुको, तुम सीधे अंदर नहीं जा सकते, पहले तलाशी लेंगे। पहले उससे शुरू करें। रुको, आप सीधे अंदर नहीं जा सकते, पहले तलाशी लेनी होगी। तो उससे शुरू करते हैं। चलो अब चलते हैं। तुमने उसे मारा क्यों? वे नानशान परिषद के लोग हैं। चुप रहो। अध्यक्ष, मैं चेन फूशेंग को आपके लिए लाया हूं। आपके लिए लाया हूं। सचमुच एक प्रतिभाशाली युवा हैं। बैठिए। चेन साहब, मैं प्रतिभा का सम्मान करता हूं,
तुम्हारी मार्शल आर्ट कला अच्छी है। क्या तुम्हारी रुचि है मेरे लिए काम करने में? मिस चू तुम्हें कितना देती है? मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। क्या सोच है? मैंने मिस चू यान को वचन दिया है। मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं मिस चू, तो चलो चू परिवार के पेटेंट के बारे में बात करते हैं। एक मूल्य तय करो। मिस चू आपको कितना देती है? मैं 10 गुना देता हूँ। कैसा लगा? मैं चू यान से पहले ही सहमत हो चुका हूं। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं मिस चू, तो चलिए चू ग्रुप के पेटेंट के बारे में बात करते हैं। एक कीमत बताओ। चू ग्रुप का पेटेंट देश की समृद्धि का प्रतीक है। मैं एक छोटा व्यापारी ही हूँ, लेकिन देश की सेवा करना भी जानता हूँ। यह पेटेंट किसी को भी बेचा जा सकता है, लेकिन नानशान परिषद को नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी में आपकी नानशान परिषद के पीछे विदेशी ताकतें हैं। मिस चू, ये बात सही नहीं है। देशभक्ति बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पेटेंट सिर्फ आपका नहीं है। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, मुझे यकीन है चू युवराज मुझे बेचने को राजी हो जाएगा। अध्यक्ष, मेरी बहन बस इस बात को समझ नहीं पाई है। मैं उसे फिर समझाऊंगा। समझाने की जरूरत नहीं। पेटेंट हम नहीं बेचेंगे। चलो हम चलते हैं। तुम कौन हो? हमारे चू परिवार का मामला कब तुमने फैसला करने का अधिकार लिया? बिल्कुल लिया है। फू सेंग की राय मेरी राय का प्रतिनिधित्व करती है। मेरी राय का प्रतिनिधित्व करती है। मेरी का बधा धर्म में लग रहा है, सभी को जरूर है। बहुत बढ़िया चेन फू सेंग, तुम सच में मुझे मना कर रहे हो। कोई मुझे 2 बार मना नहीं कर सकता। तो मैं 2 बार मना करता हूँ। चलो हम चलते हैं। लगता है तुम जा नहीं पाओगे। क्या हाथापाई करोगे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कोई मुझे 2 बार मना नहीं कर सकता। अगर करता है, वो जरूर मर चुका होगा। लगता है आप अब नहीं जा सकते। क्या मारने की तैयारी? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे 2 बार मना करने की हिम्मत किसी में नहीं अगर है, तो वह मरा हुआ है। चेन फूशेंग, तुम मरना चाहते हो? अध्यक्ष महोदय के सामने इतनी हिम्मत? जवान बस जोश में है। सोचना मत मेरे कुछ बेकार सिपाहियों को मार डाला। तुम सब कर सकते हो। आज तुम्हें सजा देना ही होगा। उसे मारो। इतने लोग काफी नहीं हैं। इसलिए तुम बुद्ध मास्टर को मार सके। तुम्हारी कुछ ताकत है। ये है मास्टर वू, मेरे सबसे काबिल सिपाही। उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत है। उसने इसे पूरी तरह सिद्ध कर लिया है। चेन फूशिंग, चाहे तुम्हारी कुछ ताकत हो, मास्टर वू के सामने तुम कुछ नहीं है। मैं वू जिंगजोंग है। दुनिया मुझे वू किंग कॉन्ग कहती है। मैं 6 दशकों से एक ब्रह्मचारी हैं। मैंने एक अटूट शरीर बना लिया है। अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें मारने दूं, तब भी तुम मेरी रक्षा तोड़ नहीं सकते। तुम 6 दशकों की ब्रह्मचर्य की ताकत, काबिल। अगर तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे मारने की कोशिश करोगे, तुम मेरी कड़ी सुरक्षा को भेद नहीं पाओगे। तुम 60 साल की कुमार अवस्था, इससे मैंने अटूट शरीर प्राप्त किया। तुम इसे कैसे भेद सकते हो? 60 साल का कुमार अभ्यास। शाबाश, शाबाश। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम हिलो नहीं। मैंने इस घर में बम लगा दिए हैं। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, सभी लोग मर जाएंगे। अव्यक्स,
तुम जरा भी उत्तेजित ना हो। चेन फुशेंग, हमारी सुरक्षा के लिए तुम बिल्कुल भी हिलो डुलो नहीं। चेन, मैं 30 साल से इस दुनिया में घूम रहा हूँ। तुम पहले व्यक्ति हैं जो मुझे इस हद तक ले आए हैं। लेकिन तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या फायदा? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या मुझे जाने दो या सब मर जाएं। तुम एक बटन दबाकर देखो। लड़के, तुम सोचते हो मैं नहीं दबा सकता। तुम मुझे मजबूर न करो। अव्यक्षा, तुम जरा भी उत्तेजित ना हो। चेन फुशेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम बिल्कुल भी उल्टा सीधा ना कर। तुम्हारे घर के अंदर बम लगे हैं, ये सही है, लेकिन अब एक भी बम फटने वाला नहीं है। मैंने अपना काम पूरा किया। घर के सभी बम हटा दिए गए हैं। मैं सोचता था ये कितना मुश्किल होगा हटाने में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ, या मुझे जाने दो या साथ मरो। एक बटन दबाकर देखो। लड़के, तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता। तुम मुझे मजबूर न करो। चेयरमैन, तुम बिल्कुल आवेश में ना आओ। चेन फुशेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम बिल्कुल गड़बड़ ना करो। तुम्हारे विला में बम लगे हैं, ये सही है, लेकिन अब एक भी बम नहीं है जो फट सके। मैं अपना काम पूरा कर लिया। विला के सभी बम हटा दिए गए हैं। मैं सोच रही थी कि ये कितना मुश्किल होगा हटाने में। कोई मुश्किल नहीं थी। ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं विला में 100 से ज्यादा बम लगाए थे। तुम उन्हें कैसे हटा सकते हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सभी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास और कोई तरीका है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरी दौलत दुनिया में फैली हुई है। यह कई चू ग्रुप बनाने के लिए काफी है। मैं तुम्हें सब दे दूंगा, क्या सोचते हो? दौलत वाकई लुभावनी है, लेकिन देश बेचने से मिली दौलत, मैं उसे गंदा महसूस करता हूँ। लोग आ गए। ड्रैगन टीम काम कर रही है। संदिग्ध कौन है? यही मुख्य अपराधी है। हथकड़ी लगाओ। तुम आखिर कौन हो? ड्रैगन टीम को कैसे बुला सकते हो? क्योंकि मैं ड्रैगन टीम का ही आदमी हूँ। तुम वही जासूसी राजा हो। मुमकिन नहीं, मैं मानता नहीं। जासूसी राजा क्या है? वापस जाकर तुम्हें बताऊंगा। आप सभी को एक परिचय देना चाहता हूं। चेन फुशेंग, ड्रैगन टीम का सर्वोच्च स्तर का जासूस राजा। 3 साल पहले संगठन के आदेश पर विदेश में गुप्त मिशन पर गया। आज नानशान परिषद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन सफलतापूर्वक पकड़ लिया। आप सभी उसकी वापसी का स्वागत करें। चेन फुशेंग, इन कुछ सालों में आपने कड़ी मेहनत की है। आज से आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। चेन फुशेंग, आदेश सुनो। संगठन की विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है। अब आपको ड्रैगन टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आशा है कि आप इस पद पर ड्रैगन टीम का नेतृत्व करेंगे, उसे और आगे बढ़ाएंगे, देश की शांति की रक्षा करेंगे। कार्य पूरा करने का वचन देता हूँ। गुरु, आप अब ड्रैगन टीम का प्रमुख है। अब से मेरी रक्षा करना होगा। गुरु, मैं शायद कुछ और मामले निपटाने हैं। आप नहीं जा सकते, मेरी मदद करो। बर्बाद। एक युद्ध क्षेत्र है,